दोस्तों जरा सोचिए, एक आलीशान घर जिसमें जन्मदिन की पार्टियों की खुशियां मनाई जा रही थी, अचानक वो खुशियां मातम में बदल गई। आखिर कौन था वो इंसान जिसने ये खुशियां उनकी मातम में बदल दी? ये कोई बाहर का कोई दुश्मन था या कोई अपना? दोस्तों इस कहानी को आज पूरा सुनिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी आज से बहुत पुरानी है। ये कहानी रेलू राम पुनिया जी की है, जो 1990 में हरियाणा के एमएलए रह चुके थे और हरियाणा के हिसार इलाके के कई हिस्सों में इनका नाम शामिल था। हालांकि रेलू राम जी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ट्रक क्लीनर से शुरू की और फिर काले तेल के धंधे ने ऐसी छलांग मारी कि करोड़ों कमाने लगे। हिसार में बड़ी बड़ी जमीनें और यहाँ तक कि दूसरे शहरों में फैक्ट्रियां शुरू कर दी और यहीं से कहानी शुरू होती है। 24 अगस्त को रेलू राम जी की बेटी का जन्मदिन था। घर के सभी लोग भी थे और बाहर के भी लोग थे। केक मंगवाया गया, जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया, सबने खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद जो बाहर के लोग थे वो अपने घर चले गए और जो परिवार के लोग थे वो भी थक चुके थे और सोने के लिए चले गए। लेकिन जो म्यूजिक बज रहा था वो बंद नहीं हुआ। उस रात पूरी रात फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बजता रहा। सुबह म्यूजिक अपने आप बंद हुआ और अगली सुबह हुई जब घर के नौकर घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा, वो देखकर दंग रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। वहां का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप रही थी। नौकरों ने पुलिस को बताया, पुलिस वहां पहुंची। यह सब मंजर देखकर पुलिस की भी रूह कांप गई। सभी लोगों की हत्या हो चुकी थी, जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से सबको मार दिया था। एम्बुलेंस बुलाई गई, सभी को एक एक करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस जैसे ही लाशों को एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रही थी तभी पुलिस की निगाह सोनिया पर पड़ी। उन्होंने देखा कि सोनिया की सांसें चल रही हैं। पुलिस ने चेक किया तो सोनिया की बॉडी गर्म थी। पुलिस ने सोचा कि इसकी बॉडी गर्म है, ये अभी जिंदा है। वो पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। एम्बुलेंस सोनिया को हॉस्पिटल लेकर गई, वहां पर उसका इलाज चला। पुलिस ने हॉस्पिटल जाकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन सोनिया को होश नहीं था। तो पुलिस ने सोचा कि चलो जब होश आ जाएगा तो फिर हम सोनिया जी से पूछताछ करेंगे। 25 तारीख को जब हवेली की छानबीन की जा रही थी, उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें से एक लेटर मिलता है। घर के नौकरों को पूछा तो नौकरों ने बताया कि ये डायरी तो रेलू राम जी की छोटी बेटी सोनिया की है। अब पुलिस ने वो लेटर को अपनी जेब में डाला और लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। अब तक सोनिया को भी होश आ चुका था। पुलिस ने सोनिया को सिर्फ एक ही बात पूछी कि ये तुम्हारी है? तो सोनिया ने कहा हाँ ये डायरी मेरी है। जैसे ही सोनिया ने कहा कि हाँ ये डायरी मेरी है तो पुलिस ने वो लेटर निकालकर सोनिया के सामने कर दिया और उस लेटर को देखकर सोनिया की तो हवा टाइट हो गई। वो लेटर सोनिया ने अपने पति संजीव को लिखा था, जिस पर लिखा था, मैं अपने घर वालों को बहुत नफरत करती हूँ और मैं इन सभी को जान से मार दूंगी। तुम मेरा साथ दो चाहे ना दो, मैं अकेले इन्हें मार दूंगी। जब ये डायरी पुलिस को मिली थी ना, तभी पुलिस को शक हो गया था कि हमलावर कोई बाहर से नहीं, घर का ही कोई आदमी है। लेकिन सोनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया कि ये सब मैंने नहीं किया है। सोनिया का पति संजीव, पुलिस ने उसे भी ढूंढ लिया और पूछताछ की। संजीव की ऐसी रेल बनाई कि उसने सारा सच बता दिया। उसके बाद पुलिस ने संजीव और सोनिया का आमना सामना करवाया और संजीव तो पहले ही सारा सच बता चुका था और यहाँ आकर सोनिया की भी हिम्मत टूट गई और उसने भी कबूल कर लिया कि ये सब हमने ही किया है। फिर सोनिया सब सच बताती है, हाँ ये सब हम दोनों ने किया है। 24 अगस्त को प्रियंका का बर्थडे होता है। सोनिया के कहने पर उसकी बहन प्रियंका का बर्थडे 24 अगस्त की जगह 23 अगस्त को मनाने का फैसला किया जाता है, क्योंकि सोनिया के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पार्टी बहुत ही जोरोदार की चल रही थी, पूरी रात डीजे बजता रहा। जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हुआ, सबने खाना खाया। सोनिया ने सभी के लिए खीर बनाई। खीर में उसने धीरे से नींद की दवाई डाल दी थी और बर्थडे मनाने के बाद वो खीर सभी घर के लोगों को दे दी। सभी लोग खीर खाकर अपनी अपनी जगह जाकर सो गए और सोनिया बार बार उन्हें सभी के बेडरूम्स में जाकर चेक कर रही थी कि मतलब सो गए हैं या नहीं, नींद की दवाई का असर हुआ या नहीं। जब सोनिया को विश्वास हो गया कि अब सभी बेहोश हो चुके हैं, सबसे पहले सोनिया अपने पिता के पास जाती है और अपने पति संजीव को कहती है कि रिवॉल्वर निकालो और इन्हें गोली मारो।
संजीव सोनिया से कहता है कि रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं और बंदे 8 हैं। अगर किसी की भी नींद खुल गई, और ये भी कोई पक्का नहीं है कि इस रिवॉल्वर की गोली से इनकी मौत हो जाएगी, अगर किसी की नींद खुल गई तो हम फंस जाएंगे। सोनिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जल्दी से भागकर बाहर जाती है। जो साउंड बज रहा था उसकी आवाज़ पूरी फुल कर देती है, और जब बाहर से अंदर आती हो तो उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। संजीव ये देखकर घबरा जाता है। संजीव ने आज तक सोनिया का ये रूप नहीं देखा था। अब सोनिया वो रॉड लेकर आती है और अपने पति संजीव को देती है। कहती है कि ये रॉड से मारो और कोई भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन संजीव के हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सोनिया कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, अगर आज नहीं ये किया ना तो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर संजीव क्या करता है कि रॉड से एक एक करके सभी के सर के ऊपर वार करके उनको मार देता है। ये सब 2 घंटे तक चलता रहा। जैसे जैसे संजीव सबके ऊपर वार कर रहा था, सोनिया वैसे वैसे सभी को चेक कर रही थी कि कोई जिंदा तो नहीं था। सबसे छोटी भतीजी जो सिर्फ अभी 30-40 दिन की थी, उस पर वार करने से पहले संजीव का दिल घबरा गया। उसने सोनिया से कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। सोनिया बिल्कुल इंसान से शैतान बन चुकी थी। परिवार का एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। उस पर इस तरह खून सवार हो गया था। सोनिया ने क्या किया, अपनी 30-40 दिन की भतीजी को उठाकर उसे मैं बोल नहीं पाऊंगी यहाँ पे, इतनी जोर से दीवार से, आप लोग खुद समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और उस भतीजी की भी जान चली। 1 सेकंड के लिए भी सोनिया को किसी पर दया नहीं है। उसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आखिर उसके ऊपर ये खून सवार क्यों था? सोनिया और संजीव की लव मैरिज हुई थी। शुरुआत में उसके पिता रेलू राम जी जो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब भी इसके लिए मान गए थे और खुशी खुशी सब लोग रह रहे थे। सोनिया को था कि उसके पिता कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा, कुछ जमीन बेचकर उसके पति को पैसा दें ताकि उसका पति कोई बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन सोनिया का भाई था, वो नहीं चाहता था कि जमीन बेचकर सोनिया के पति को पैसा दिया जाए। सोनिया के भाई ने अपने पिता रेलू राम जी से कहा कि अगर हम अपनी जमीन ना बेचकर संजीव की मदद कर सकते हैं, हम उन्हें कुछ पैसे दे देंगे ताकि उनकी कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन सोनिया को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसी बात को लेकर सोनिया को इतना गुस्सा था कि उसने उसी दिन सोच लिया था कि मैं पूरे परिवार को मारकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। उसने सोचा कि जब पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी तो उसे ही मिल जाएगी। जब सब लोगों को मार दिया ना, तो अब उन्हें था कि हम पकड़े जाएंगे, शक तो हम पर आएगा। तो सोनिया ने अपने पति संजीव से कहा कि ये रॉड तुम मेरे सर पर मारो। संजीव ने उसके कहने पर उसके सर पर रॉड मारी, जिससे सोनिया बेहोश हो गई। मतलब बेहोश होने का नाटक करने लगी थोड़ी बहुत। उसको गहरी चोट भी आई, लेकिन वो होश में थी। संजीव वहां से बचकर फरार हो गया था। एक प्रॉपर्टी के लिए सोनिया ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन 3 मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अरे और तो और, एक छोटी बच्ची जो सिर्फ अभी 30 और 40 दिन की थी, उस पर भी दया नहीं की। इतनी शैतान हो चुकी थी सोनिया। उसके बाद दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। उनको मौत की सजा तक भी सुना दी गई थी। सोनिया ने यहाँ पर ये बयान, बड़ी सजा, मतलब थोड़ा तो रहम किया होता हम पे, थोड़ा तो रहम किया जाए कि अगर हमें मौत की सज़ा दी जा रही है तो हमारा एक बेटा है, उसे भी मौत की सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे की देखभाल कौन करेगा। और इनकी मौत की सज़ा बदलकर उम्र कैद की सज़ा कर दी गई और रेलू राम जी की पूरी संपत्ति कानूनी तौर पर उनके भाई के नाम कर दी गई। दोस्तों, अब यहाँ पर यह सवाल है कि किसी परिवार के 8-10 लोगों की मौत के बाद किसी को मौत की सज़ा काटकर उम्र कैद की सज़ा दे देना, यानी एक परिवार के 8 लोग मर जाते हैं और उनको फांसी तक की सज़ा नहीं दी जाती है, ये उस परिवार के साथ सरासर अन्याय है। और 2025 में दोनों पति पत्नी को जमानत मिल चुकी है। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे जितनी भी कहानी पता थी मैंने आपको सुनाई। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझ में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियोज़।